बड़ी खबर आ रही है। यूपी पुलिस का फिर बना मजाक। उन्नाव में पुलिस की तैयारियों की खुली पोल। भीड़ से बचने के लिए टोकरी और स्टूल का लिया सहारा। बिना तैयारी हमलावरों को काबू करने पहुंची थी पुलिस। कल सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस पर पथराव हुआ था। उन्नाव पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं इन तस्वीरों को देख करके। सिर पर स्टूल, टोकरी हाथ में रख करके दंगा नियंत्रण करने के लिए पहुंचे थे। बिकरू कांड के बाद भी यूपी पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया है। ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं और शर्मनाक हैं। कई पुलिस अधिकारियों के हाथ में आप देख सकते हैं, किसी ने टोकरी ले रखी है हाथ में शील्ड की तरह, तो किसी ने स्टूल सर में लगा रखा है हेलमेट की तरह। उन्नाव की तस्वीरें। कल सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था, पुलिस पर पथराव भी किया था और उस दौरान कई पुलिसकर्मियों के सिर में चोट भी आई थी। और तभी की ये तस्वीरें हैं। उन्नाव में पुलिस बिना किसी तैयारी के, ऐसा लगता है, पहुंच गई थी दंगा नियंत्रण करने के लिए। जो लोग हंगामा कर रहे थे उनसे निपटने के लिए पुलिस की तैयारी कैसी थी, ये तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, टोकरी और स्टूल से कैसे पथराव से बचा जा सकेगा? कोई हैरानी की बात नहीं कि कल कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। बिल्कुल चंदन, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि करीब 1 साल बीत चुके हैं बिकरू कांड को, लेकिन उसके बाद भी जो यूपी पुलिस है वो बिल्कुल सबक नहीं ले रही है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, जिसमें बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, इन सब के साथ पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने पर जाना चाहिए। लेकिन पुलिस बिल्कुल अपने ही प्रोटोकॉल्स को तोड़ रही है और कहीं न कहीं अपने जो पुलिसकर्मी है, अधिकारी जो है, वो अपने पुलिसकर्मियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी वहां पर। जब देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बिगड़ा था और इसीलिए शायद 18 से 20 पुलिसकर्मी वहां पर कल पथराव में घायल भी हो गए थे। तो कहीं न कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार की जरूरत है। और जो तस्वीरें वायरल हो रही है उसमें सभी का ये मानना है कि शायद पुलिस ने जो तरीका अपनाया है वो शायद जान जोखिम में डालने वाला है और पुलिस को इसमें सुधार करना चाहिए। जी अमित, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कई पुलिसकर्मियों ने हेलमेट लगाया है, लेकिन कई पुलिसकर्मियों ने हेलमेट नहीं लगाया था। वो सामान्य टोपी पहने हुए थे, कुछ ने टोकरी हाथ में ले रखी थी, कुछ ने स्टूल ले रखी थी। क्या संसाधनों की कमी है? क्या तैयारी नहीं थी? अचानक बिना तैयारी के पहुंच गए थे? क्या वजह रही थी? देखिए, शायद आनंद फानन में समय का अभाव था, या ये कहिए कि यूपी पुलिस को अपनी किरकिरी कराने की आदत सी हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ा था तो कम से कम जो पुलिस के अफसर हैं वो उनमें से कुछ पुलिसकर्मियों को मौके पर भेज के, जिन्होंने हेलमेट लगा रखा था, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करनी चाहिए थी और पीछे से बैकअप भेजना चाहिए था। लेकिन बावजूद उसके जिस तरह तस्वीरें हैं वो बताती है कि पुलिस बिल्कुल भी तैयारी से नहीं गई थी और जो टोकरी है लकड़ी की या प्लास्टिक का जो स्टूल है उससे अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रही थी, जो कि हास्यास्पद है। और सभी का ये मानना है कि ये बिल्कुल भी पुलिस के जो प्रोटोकॉल्स है, उनकी ये जो नियम है, उनको फॉलो शायद ये पुलिस वाले नहीं कर रहे थे। और अधिकारी भी इसको इनको ध्यान को देना चाहिए कि आने वाले समय में दोबारा इस तरह की गलती ना हो, इस पर सुधार किया जाए। और शायद जो इससे पहले बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उससे उनको सबक लेना चाहिए। जी अमित, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर पुलिस का मजाक बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं और बहुत ही हास्यास्पद तरीके से ये दिख रहा है कि पुलिसकर्मी डिफेंस की तैयारी करके गए थे। इस पर आला अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? बिल्कुल, आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए, जब कोई गलती होती है तो हमेशा से अधिकारी मीडिया से बचने की कोशिश करते हैं और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे प्रतिनिधि लगातार जो एसपी उन्नाव है, उनसे लगातार आनंद कुलकर्णी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरे पर बयान देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और उनका ये मानना है कि गलती हुई है, इसके पीछे कारण क्या है इसकी जांच की जाएगी। और आखिर जब ये पता था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई शुक्लागंज में, तो आखिर पुलिस पूरी तैयारी से क्यों गई? अब जांच की बात कही जा रही है और जो भी इसमें कमियां हैं उनको आगे भविष्य में दूर करने का दावा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अमित।